आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 1 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज हम अपना चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम जो हमारी सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्गी, एपेटरस एंड लाइसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, हाउ डिड गोल्गी एपेटरस लुक लाइक? तो ये जो गोल्गी एपेटरस है वो कैसी दिखती है और इसके फंक्शन क्या है सेल में? तो ज्ञान, वो कहती है, जो जिज्ञासा दीदी है वो कहती हैं ज्ञान गोल्गी बॉडी एपेरेटस, यानी गोल्गी को हम गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं, एपेरेटस भी कह सकते हैं। ये एक सेल ऑर्गेनल है जो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड अरेंज पैरेलल स्टैक्स को कंटेन करता है, जिसे हम सिस्टर्न्स कहते हैं। दीज में कनेक्टेड टू द ER, ये ER से कनेक्ट होते हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER आर सेंट टू द गोल्गी बॉडी वेयर दिस मटेरियल protein, lipids, etc. are stored, modified, packaged and dispatched in out and cell through Golgi apparatus as per the need of the cell। यानी ये ER से कनेक्ट होते हैं और वहाँ पे वो सेंड करे जाते हैं गोल्गी बॉडी को, क्या कैसे स्टोर होगा, मॉडिफाई होगा, पैकेज होगा, डिस्पैच होगा सेल में, और नीड होगी सेल की। दीदी, हाउ डज अ सेल कीप इट सेल्फ क्लीन फ्रॉम इट्स ओन वेस्ट मटेरियल? तो ये जो सेल है वो अपने आप को कैसे अपने वेस्ट मटेरियल से कीप इट सेल्फ क्लीन, साफ कैसे रख सकती है? तो वो ज्ञान कहते हैं, जो ज्ञान से वो कहती है, अपार्ट फ्रॉम मदर गोल्गी एपेरेटस ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स नोन एज लाइसोम्स। तो गोल्गी एपेरेटस का एक और काम है, वो फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल में भी मदद करती है, हेल्प करती है, जो है लाइसोम्स। लाइसोम कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर मेड बाय RER। जो लाइसोम्स हैं वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम से बने हैं, जो पावरफुल एंजाइम है उसमें जो कि RER से बने हैं। पैकेज इनटू लाइजोस बाय गोल्गी एपेरेटस। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल इनफ टू डाइजेस्ट ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। लाइसोम्स आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। जो लाइसोम्स है वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। दे डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल और वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, कीप ऑल द सेल क्लीन। ये सभी सेल को क्लीन रखते हैं। बट समटाइम ड्यू टू डिस्टेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, if the cell gets damaged, these lysomes may burst its digestive enzymes, start digesting their own cell. Thus they are also called suicide bags of a cell। तो लाइसोम्स को सुसाइड बैग भी कहते हैं सेल का। ये डाइजेस्टिव एंजाइम का जैसे ही वो डाइजेस्ट होने जाते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको गोल्गी एपेरेटस और लाइसोम्स के बारे में भी बता रखा है। स्टार्ट मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ सब्सटेंस, कन्वर्जिंग सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोम्स। ये गोल्गी एपेरेटस के कैरेक्टर्स थे। ये कीपिंग द सेल क्लीन, यानी सेल को क्लीन रखता है। प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, और इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं सेल का। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्गी एपेरेटस इन अ सेल? गोल्गी एपेरेटस का इंपॉर्टेंस क्या है एक सेल में? तो आप इसका आंसर करेंगे स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ सब्सटेंस, कन्वर्जिंग सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोम्स। तो ये गोल्गी एपेरेटस की इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का आपको स्ट्रक्चर बताना है, तो आप इसका आंसर करेंगे Golgi body apparatus is a cell organelle that consists of network of membrane bound viscid arranged parallel to each other in a stack called cisterns। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई लाइसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है सेल का? तो आप इसका आंसर करेंगे समटाइम ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इफ द सेल गेट डैमेज दीज लाइसोम्स में बर्स्ट and its digestive enzymes start digesting their own cell, thus they are called as suicide bag of a cell। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज़ द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोम्स गेट प्रिपेयर्ड। तो जो कहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है जो लाइसोम्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है? तो आप इसका आंसर करेंगे लाइसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं? वो RER में, यानी रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में प्रिपेयर होते हैं। तो ये थी आपकी आज की